हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। और आप देख रहे हैं सरस्वती सुपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आता हूं। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेनरी का नियम, यहाँ पर देखिए इसकी पहले तो परिभाषा लिखे हुए हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। इस इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेनरी के अनुप्रयोग। हेनरी ने कुछ अनुप्रयोग भी दिए था। चलिए देखते हैं आगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए देखते हैं पहला अनुप्रयोग क्या है इनका। किसी शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में, कोई शीतल पेय मतलब ठंडा जल है, या सोडा वाटर जैसे आता है, सोडा वाटर ठंडा वंडा। यहाँ पर देखिए CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, मतलब प्रेशर से बंद किया जाता है उसको। क्योंकि CO2 जो गैस है वो जल में अविलेय है, वो तो घुलती नहीं है, उसको प्रेशर से घुलाया जाता है क्योंकि उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग हेनरी का। यहाँ पर देखिए यही थोड़ा बड़ा है, उसके बाद भी छोटा है। देखते हैं चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहाँ पर गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। जो गोताखोर होते हैं वो गहरे समुद्र में जाते हैं पनडुब्बी के सहायते ऑक्सीजन लगाकर मुंह में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 तथा O2 की रक्त में, जो N2 नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। जो N2 तथा O2 की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, गहरे समुद्र गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। जब गहरे समुद्र में गोताखोर चले जाते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उनको उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं, जब समुद्र से बाहर आते हैं, तो घुली हुई गैस, जो उनके शरीर में जो घुली हुई गैस है, गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया हो। हेनरी का तीसरा नियम यहाँ से देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। जो गोताखोर होते हैं उसके गैस सिलेंडर जो पीछे लिए रहते हैं गैस सिलेंडर, उनके वायु गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। तो ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हेनरी का नियम है यहीं पे समाप्त होता है। और यहीं पे इसी वीडियो में हम देख लेते हैं राउल्ट का नियम। बहुत छोटी परिभाषा है राउल्ट के नियम। देखिए राउल्ट का नियम, किसी विलयन के किसी विलयन के प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उस विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी विलयन के प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, जो विलयन है उसमें प्रत्येक जो द्रव है उसका आंशिक दाब उस विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है।
जो उसमें उपस्थित मूलांश हैं उसके समानुपाती होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, थैंक्स।